स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद सर जुनेद और हम कर रहे हैं कैलकुलस बाय एस एम यूसुफ की बुक का चैप्टर नंबर 4 और इसकी एक्सरसाइज 4.6 को हम कर रहे हैं। याद रहे कि इस चैप्टर को हम ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं और आज इसी सिलसिले में हम पढ़ेंगे मैजिक सब्स्टिट्यूशन और यूज़फुल सब्स्टिट्यूशन। और याद है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए यूज़ होती है। इसमें हमारे पास इंटीग्रेशन किस तरह की होगी वो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले, फिर हम देखते हैं कि मैजिक सब्स्टिट्यूशन या यूज़फुल सब्स्टिट्यूशन ये बजाते खुद क्या है। याद रहे कि हमारे पास ये आ जाता है कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं 1 + sin x / 1 - sin x। अब जब इस तरह के फंक्शंस होते थे तो इस पर हम कोई ना कोई फार्मूला वगैरह लगाकर तो इनको सॉल्व कर लेते थे, हल कर लेते थे। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो निकल आता था, इंटीग्रेशन जो है वो सॉल्व हो जाती थी। इसी तरह 1/1 + sin x, इसके ऊपर भी हम रैशनलाइज वगैरह करके तो इसको सॉल्व कर सकते थे। इसी तरह कुछ और फंक्शंस थे 1 + cos x कह लें। ठीक है जी, इसके ऊपर भी हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास लग सकता था और हम वो फार्मूला लगा के तो इंटीग्रेशन को पॉसिबल कर सकते थे, यानी कि इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते थे। लेकिन याद रहे कि हमारे पास अगर कुछ इस तरह की शक्ल आ जाए जैसे कि dx/2 + cos x। अब देखें कि यहाँ पर 2 होने की वजह से अगर तो 1 होता तो हम आराम से इस पर फार्मूला लगा सकते थे। 2 होने की वजह से हम इस पर फार्मूला नहीं लगा सकते और कोई भी ट्रिक ऐसी नहीं लगा सकते जिससे हमारे पास जो इसकी इंटीग्रेशन है वो निकल आए। इसी तरह मज़ीद अगर हम देखें तो हमारे पास जी dx/3 - cos x या फिर 2 - cos x/2 + cos x। ठीक है जी, इस तरह की जो शक्लें हैं, इस तरह के जो फंक्शंस हैं, इनका हम कोई भी फार्मूला नहीं लगा सकते और इनको हल करने के लिए हम यूज़ करते हैं मैजिक सब्स्टिट्यूशन या फिर यूज़फुल सब्स्टिट्यूशन। और याद रहे कि जो हम यूज़फुल सब्स्टिट्यूशन और मैजिकल सब्स्टिट्यूशन लगाने लगे हैं या पढ़ने लगे हैं, याद है कि उससे ये टाइप वाले क्वेश्चन तो हल होंगे ही होंगे, इस तरह की टाइप वाले भी क्वेश्चन जो है वो हल हो जाएंगे। ठीक है जी, तो आइए ज़रा इसको देखते हैं कि मैजिक सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं। तो मैजिक सब्स्टिट्यूशन में हम करेंगे जी पुट tan x/2 = t। ठीक है जी, अब दोनों तरफ हम डिफरेंशियल ले लेंगे तो tan का डिफरेंशियल क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर x/2 और x/2 का डिफरेंशियल लेंगे तो 1/2 और इसी तरह क्योंकि x का डिफरेंशियल लेने हैं तो dx आ जाएगा। ठीक है जी, = t का डिफरेंशियल लेंगे तो dt आ जाएगा। ठीक है जी, अब क्योंकि हमें dx की वैल्यू निकालना होती है तो हम क्या करेंगे, बाकी तमाम वैल्यूज़ को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये आ जाएगा dx = 2, जहाँ पे डिवाइड हो रहा है ये साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2dt आ जाएगा ओवर सीकेंड स्क्वायर x/2, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर x/2। ठीक है जी, अब मज़ीद इसको देखते हैं। तो याद रखें कि सीकेंड स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा = 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, dx = 2dt/1 + tan स्क्वायर x/2। ठीक है जी, अब tan x/2 किसके इक्वल है, t के, तो tan का स्क्वायर है तो t का भी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा जी dx = 2dt/1 + tan की जगह क्या आएगा, t आ जाएगा तो ये t का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, तो याद रखें कि इसको आपने याद रखना है। ठीक है जी, फार्मूला के तौर पर। ठीक है जी, ये हमारे पास फार्मूला है जो कि यूज़ होगा
मैजिक सब्स्टिट्यूशन के तमाम सवालों में, इसको भी आपने याद रखना है। ठीक है जी, तो मैं इनको बॉक्स में करता जाता हूँ। अब याद रखें कि हम निकालेंगे जी साइन के लिए क्या मैजिक ट्रिक हम यूज़ करने जा रहे हैं। साइन के लिए क्या फार्मूला होगा, कॉज के लिए, सीकेंड के लिए, कोसीकेंड के लिए, टेन के लिए, तमाम जो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं तमाम के लिए हम फार्मूला जो है वो यहाँ से निकालने लगे हैं। तो आइए अब कंसीडर कर लेते हैं। साइन एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स बाई 2 कॉज एक्स बाई 2, ये आप जानते हैं, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से याद रखें कि इस साइड पे हम कॉज के साथ मल्टीप्लाई भी करवा लेंगे और डिवाइड भी करवा लेंगे। तो ये आ जाएगा जी साइन एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स बाई 2, कॉज के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2, और डिवाइड करवाया तो कॉज एक्स बाई 2 नीचे भी आ जाएगा। ठीक है जी, अब याद रखें कि ये आ जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू 2 साइन ओवर कॉज के आ जाएगा 10 आ जाएगा, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 ओवर सीकेंड स्क्वायर के। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर सीकेंड स्क्वायर, यानी 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है जी, अब आप जानते हैं कि सीकेंड स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे साइन एक्स इज इक्वल टू 2 टेन एक्स बाई 2 ओवर सीकेंड स्क्वायर की जगह आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है जी, तो यहाँ से हम साइन का फार्मूला निकालते हैं। इसको ज़रा आगे लिखता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ से साइन का फार्मूला निकालते हैं। जी हाँ, लास्ट पेज पे मेरे पास जो वैल्यू आई थी ये आई थी साइन एक्स इज इक्वल टू 2 टेन एक्स बाई 2 ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो याद रखें कि ऑलरेडी हम क्या कर चुके हैं, टेन एक्स बाई 2 की जगह टी पुट करते थे, तो हम यहाँ पर भी टेन एक्स बाई 2 की जगह टेन टी पुट करेंगे। तो ये आ जाएगा जी साइन एक्स इज इक्वल टू, ये एक्स बाई 2 नहीं है, साइन एक्स है, साइन एक्स इज इक्वल टू 2 टेन एक्स बाई 2 की जगह टी आ जाएगा, ओवर 1 प्लस टेन एक्स बाई 2 की जगह टी, ये टेन का स्केयर है तो टी का भी स्केयर आ जाएगा। तो ये दोस्तों याद रखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास साइन एक्स इज इक्वल टू 2 टी ओवर 1 प्लस टी स्केयर, ये हमारे पास साइन का फार्मूला आ जाएगा। ठीक है जी, इसको भी आपने याद रखना है, ये भी एक फार्मूला है। ठीक है जी, अब हमारे पास कोसिकेंड क्या होगा, कोसिकेंड आप जानते हैं कि साइन का उल्ट होता है, तो डिनोमिनेटर उसमें नोमिनेटर में चेंज हो जाएगा और नोमिनेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा। तो ये कोसिकेंड का भी फार्मूला आ गया। तो दो फंक्शंस का फार्मूला हमने यहाँ से निकाल लिया है। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, कॉज एक्स का फार्मूला निकालेंगे। तो डबल एंगल्स में कॉज एक्स क्या होता है, याद रखिएगा, कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है जी, तो याद रखें कि यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है जी, यहाँ से हम कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। जिस चीज़ को कॉमन निकालते हैं दूसरी साइड पर उसको डिवाइड भी करते हैं, तो ये आ जाएगा कॉस एक्स इज इक्वल टू, कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं जी 1 ओवर सीकेंड स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 ओवर कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर सीकेंड स्क्वायर,
तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा जी ये काज स्केयर के को हम कर लेंगे चेंज 1/सेकेंड स्केयर में। ठीक है जी। अब सेकेंड स्केयर आप ऑलरेडी जानते हैं कि सेकेंड स्केयर किसके इक्वल होता है। याद रखें कि सेकेंड स्केयर हमारे पास 1 + 1 + tan स्केयर के इक्वल होता है। ठीक है जी। सेकेंड स्केयर की जगह क्या आ जाएगा, tan स्केयर x/2। 1 + tan स्केयर x/2 सेकेंड स्केयर की जगह हमने लगा लिया। और याद रखें कि tan x/2 क्या होता है, tan x/2 t के इक्वल हमने रखा हुआ है। तो यहाँ से आ जाएगा cos x = 1 - tan की जगह t, तो ये t का स्केयर 1 - t का स्केयर ओवर 1 + t का स्केयर। तो ये cos का हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। ठीक है जी। और यहाँ से हम सीकेंड का फार्मूला भी बना सकते हैं, क्योंकि cos और सीकेंड आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इसके रेसिप्रोकल लेंगे तो ऊपर 1 + t स्केयर आ जाएगा और नीचे 1 - t स्केयर आ जाएगा। इसी तरह tan का फार्मूला हम कैसे बनाएंगे, tan का फार्मूला आ जाएगा sin ओवर cos। तो tan x क्या होता है, sin x ओवर cos x। अब cos x का तो हमने यहाँ पे लिख लिया, तो sin x का क्या होता है, ये भी मैं ज़रा इधर ही लिख लेता हूँ, 2t ओवर 1 + t स्केयर। ठीक है जी। और यहाँ पे कोसेकेंड का भी मैं आपकी आसानी के लिए लिख लेता हूँ, 1 + t स्केयर ओवर 2t। ठीक है जी। तो साइन का फार्मूला क्या था जी, साइन का फार्मूला था 2t ओवर 1 + t स्केयर ओवर काज का फार्मूला है 1 - t स्केयर ओवर 1 + t स्केयर। ठीक है जी। यहाँ से ये दोनों कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा, tan x = 2t ओवर 1 - t स्केयर। ठीक है जी। और कोटेजेंट x का क्या आ जाएगा, टेजेंट x का रेसिप्रोकल लेंगे 1 - t स्केयर ऊपर और हमारे पास नीचे आ जाएगा 2t। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये 6 के 6 जो फार्मूलाज हैं वो यहाँ पर हमने डिराइव कर लिए हैं। ठीक है जी। और अब हम क्या करेंगे, इनकी मदद से हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 6 के 6 फार्मूलाज हमने डिराइव कर लिए हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, I = इंटीग्रेशन ऑफ 2 - cos x ओवर 2 + cos x इंटू dx। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला जो है वो नहीं लग रहा। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसी मैजिक सब्स्टिट्यूशन या यूजफुल सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करेंगे और उनकी मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए ज़रा देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे जी पुट tan x/2 = t हमने रखा था और वहाँ से हमने निकाला था जी dx किसके इक्वल निकाला था। याद रखें कि हमने dx निकाला था 2 dt ओवर, अगर आपको याद नहीं रहा तो आप मेरी वीडियो को बैक करके चेक कर सकते हैं। dx की वैल्यू हमने निकाली थी 2 dt ओवर 1 + t स्केयर। ठीक है जी। और इसी तरह cos x हमने क्या निकाला था, क्योंकि दोनों जगह cos x यूज़ हुआ है, तो cos x हमने निकाला था 1 - t स्केयर ओवर 1 + t स्केयर। ठीक है जी। अब इन चीज़ों को इस्तेमाल हम करेंगे जी। तो ये आ जाएगा जी I = इंटीग्रेशन ऑफ 2 - cos की जगह क्या लिखेंगे 1 - t स्केयर ओवर 1 + t स्केयर। ठीक है जी।
और इसी तरह डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 प्लस कॉस की जगह अगेन 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर आ जाएगा। और डी एक्स की जगह क्या आएगा, डी एक्स की जगह आ जाएगा 2 dt ओवर 1 प्लस टी स्केयर। ठीक है जी। आइए आप ज़रा इसको मज़ीद आगे चलाते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये आ जाएगा जी, एलसीएम लेंगे हम यहाँ पे 1 प्लस टी स्केयर एलसीएम आ जाएगा। तो 1 प्लस टी स्केयर जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होंगे ये आएगा 2 इंटू 1 प्लस टी स्केयर माइनस 1 माइनस टी स्केयर। ठीक है जी। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा 1 प्लस टी स्केयर, यानी एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस टी स्केयर और 2 के साथ मल्टीप्लाई भी हो जाएगा 1 प्लस टी स्केयर और प्लस 1 माइनस टी स्केयर इंटू 2 dt ओवर 1 प्लस टी स्केयर। ठीक है जी। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये 1 प्लस टी स्केयर और 1 प्लस टी स्केयर जो हैं ये जो दोनों टर्म्स हैं ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस 2 टी स्केयर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस टी स्केयर ओवर यहाँ पे भी ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 2 1 टाइम 2 प्लस 2 टी स्केयर प्लस 1 माइनस टी स्केयर इंटू क्या आ जाएगा 2 dt ओवर 1 प्लस टी स्केयर। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 2 टी स्केयर प्लस टी स्केयर कितना आ जाएगा 3 टी स्केयर 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2 माइनस 1 1 आ जाएगा और यहाँ पे हम प्लस 1 लिख लेंगे ओवर 2 टी स्केयर माइनस टी स्केयर कितना आ जाएगा टी स्केयर 2 और प्लस 1 3 हो जाएगा। ठीक है जी। अब ये 2 जो है जो डी टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हम बाहर निकाल लेते हैं इंटू डी टी। ठीक है जी। और ये 1 प्लस टी स्केयर जो है इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन वाली जो कंडीशन है वो बन गई है। तो हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन ले लेते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन हम कैसे लेंगे जी, 3 टी स्केयर प्लस 1 ओवर टी स्केयर प्लस 3 इंटू लिख लेते हैं जी टी स्केयर प्लस 1 लिख लेते हैं इक्वल टू, क्योंकि अंदर क्वाड्रेटिक टर्म है तो ऊपर क्या आ जाएगा ए और टी में है क्वाड्रेटिक तो ए टी प्लस बी ओवर टी स्केयर प्लस 3 प्लस इधर भी वही सिनेरियो है तो सी टी प्लस डी ओवर टी स्केयर प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है जी। पार्शियल फ्रैक्शन हम इसमें लगा रहे हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर स्टेरिक का नाम दे देते हैं। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स जब हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय टी स्केयर प्लस 3 इंटू टी स्केयर प्लस 1, इसके साथ जब दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये इसके साथ कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कट जाएगा और इधर आ जाएगा 3 टी स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू ये टी स्केयर प्लस 3 से कैंसिल होगा, यहाँ पे टी स्केयर प्लस 1 बच जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जी ए टी प्लस बी इंटू टी स्केयर प्लस 1 प्लस ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी तो इधर बच जाएगा टी स्केयर प्लस 3, ये आ जाएगा जी सी टी प्लस डी इंटू टी स्केयर प्लस 3। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास कोई भी एक भी लीनियर टर्म नहीं आया तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर लेंगे और वहाँ से हम ए बी और सी और डी चारों कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ को निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे जी 3 टी स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू ए टी को टी स्केयर से मल्टीप्लाई करवाया तो ए टी का क्यूब आ जाएगा, फिर ए टी को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए टी आ जाएगा
फिर बी को टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बी टी स्क्वायर आ जाएगा, फिर बी वन टाइम बी आ जाएगा, फिर सी टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो सी टी का क्यूब आ जाएगा, सी टी थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो थ्री सी टी आ जाएगा। अब डी जब टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो डी टी स्क्वायर, और डी को थ्री से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो थ्री डी आ जाएगा। ठीक है जी। तो इसी तरह अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे क्वेश्चंस को बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ टी क्यूब टी स्क्वायर टी एंड वन। ठीक है जी। पहले जी टी क्यूब के क्वेश्चंस को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्यूब के साथ कुछ भी नहीं है तो ज़ीरो आ जाएगा, इज इक्वल टू इस साइड पे अगर हम देखें तो ए प्लस सी आ जाएगा। इसी तरह इधर टी स्क्वायर के क्वेश्चंस को कंपेयर करें तो इधर टी स्क्वायर के साथ थ्री है और इधर बी प्लस डी। ठीक है जी। और नीचे हम लिख लेते हैं टी के क्वेश्चंस को, तो यहाँ पे टी का क्वेश्चन कोई भी नहीं है, ज़ीरो आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो ए प्लस थ्री सी आ जाएगा, ए प्लस थ्री सी। और अगर कांस्टेंट के क्वेश्चन को कंपेयर करें तो इधर वन, और इस साइड पे अगर देखें तो बी प्लस थ्री डी आ जाएगा। ठीक है जी, बी प्लस थ्री डी। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, यहाँ पे जो क्वेश्चंस है उनको कंपेयर किया, यानी कि टी क्यूब के क्वेश्चन को कंपेयर किया, इधर टी क्यूब के साथ कुछ भी नहीं है, ज़ीरो। इधर ए और सी है टी क्यूब के साथ तो ए प्लस सी लिख लिया। टी स्क्वायर के क्वेश्चन को कंपेयर किया तो इधर टी स्क्वायर के साथ थ्री है, थ्री लिखा। और इस साइड पे अगर हम देखें तो बी और डी था टी स्क्वायर के साथ तो इधर वो लिख लिए। अब नीचे हमारे पास टी के क्वेश्चन को हमने कंपेयर किया, यहाँ पे टी के साथ कुछ भी नहीं था, ज़ीरो लिखा। इधर टी के साथ ए और थ्री सी था तो ए प्लस थ्री सी लिख लिया। और कांस्टेंट के क्वेश्चन को कंपेयर किया, इधर कांस्टेंट वन है और इस साइड पे अगर हम देखें तो बी और थ्री डी हमारे पास आएगा। ठीक है जी। इन चारों क्वेश्चन को मैं वहाँ पे लिखता हूँ नेक्स्ट पेज के ऊपर, और फिर ज़रा इनको सॉल्व करके ए बी सी और डी चारों कॉन्स्टेंट्स की हम वैल्यूज़ फिर निकालेंगे। ठीक है जी। तो आइए ज़रा इसको मैं लिखता हूँ, ज़ीरो इज़ इक्वल टू ए प्लस सी, इसको इक्वेशन नंबर टू का नाम दे देते हैं। और इसी तरह थ्री इज़ इक्वल टू बी प्लस डी, इसको इक्वेशन नंबर थ्री का नाम दे देते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ज़ीरो इज़ इक्वल टू ए प्लस थ्री सी, इसको इक्वेशन नंबर फोर का नाम दे देते हैं। और लास्ट सी हमारे पास वन इज़ इक्वल टू बी प्लस थ्री डी, इसको इक्वेशन नंबर फाइव का नाम दे देते हैं। अब टू और फोर को अगर हम कंपेयर करें, ठीक है जी, तो इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन फोर तो क्या आ जाएगा जी स्टूडेंट्स, ज़ीरो इज़ इक्वल टू ए प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो प्लस ए प्लस थ्री सी, इनको हमने माइनस करना है। माइनस करने से क्या फ़ायदा होगा कि इनके साइन चेंज हो जाएंगे और ए कट जाएंगे आपस में, ज़ीरो माइनस ज़ीरो ज़ीरो, और वन सी माइनस थ्री सी ये आ जाएगा माइनस टू सी। यहाँ से माइनस टू इस साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ज़ीरो के साथ कुछ भी डिवाइड हो तो आंसर ज़ीरो ही आता है। सी की वैल्यू यहाँ से हमने ज़ीरो निकाल ली। अब इस ज़ीरो को हम इक्वेशन नंबर टू में पुट करेंगे, पुट सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो इन टू, तो क्या आ जाएगा, ज़ीरो इज़ इक्वल टू ए प्लस सी की जगह ज़ीरो, तो ये आ जाएगा ए की वैल्यू भी ज़ीरो आ जाएगी। ठीक है जी। अब ए और सी दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास क्या आ चुकी हैं, ज़ीरो आ चुकी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थ्री और फाइव को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन नंबर थ्री और फाइव को हम माइनस कर लेंगे, तो ये आ जाएगा थ्री इज़ इक्वल टू बी प्लस डी और वन इज़ इक्वल टू बी प्लस थ्री डी। इनको स्टूडेंट्स हम माइनस करेंगे, साइन चेंज कर लेंगे माइनस की वजह से, तो इनके साइन चेंज हुए हैं, ये कट जाएंगे, बी माइनस बी कट जाएगा, ज़ीरो भी रह जाएगा। वन थ्री माइनस वन टू आ जाएगा इज इक्वल टू वन माइनस थ्री डी,
तो ये क्या आ जाएगा, -2d आएगा। ये माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये आएगा -2 इज इक्वल टू 2d, 2 इधर डिवाइड होगा, ये आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू डी। 2 से कैंसिल, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। ठीक है जी। अब डी की वैल्यू -1, इसको हम पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3 या 5 में। तो पुट इन 3, तो 3 में डी इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे। डी 3 क्या है, 3 इज इक्वल टू बी प्लस डी। तो इक्वेशन क्या है जी हमारे पास, 3 इज इक्वल टू बी प्लस डी। तो डी की जगह क्या पुट करेंगे जी हम, -1। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, ये प्लस माइनस -1, -1 इधर जाके +1, तो बी की वैल्यू स्टूडेंट्स आ जाएगी 4। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इन तमाम वैल्यूज़ को हम पुट कर लेंगे इक्वेशन स्टेरिक के अंदर। ठीक है जी। तो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं, ए इज़ इक्वल टू 0 आया है, बी इज़ इक्वल टू 4 आया है, सी भी 0 आया है, और डी हमारे पास कितना आया है, -1। ठीक है जी। इनको हम पुट करेंगे जी। पहले नंबर पे इनको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ठीक है जी। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं इनको। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है स्टूडेंट्स, 3t² प्लस 1 ओवर t² प्लस 3 इंटू t² प्लस 1। यहाँ पे था जी ए टी प्लस बी, ए की जगह 0, टी प्लस बी की जगह 4 आ जाएगा, ओवर t² प्लस 3 प्लस सी की जगह 0 टी और डी की जगह -1 ओवर t² प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया 4 ओवर t² प्लस 3, और यहाँ पे आ गया -1, और ये प्लस है तो इसको हम माइनस में लिख लेते हैं, -1 ओवर t² प्लस 1। ठीक है जी। अब इधर हमारे पास क्या था, 3t² प्लस 1 ओवर t² प्लस 3 t² प्लस 1। ठीक है जी। अब दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट्स अगर हम जब हम दोनों साइडों पे इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन 3t² प्लस 1 ओवर t² प्लस 3 इंटू t² प्लस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4 ओवर t² प्लस 3 -1 ओवर t² प्लस 1 इंटू डी टी। ठीक है जी। अच्छा, तो स्टूडेंट्स हमारे पास अगर आप देखें तो इक्वेशन स्टेरिक क्या थी, इक्वेशन स्टेरिक क्या थी, यहाँ पे 2 भी था, 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 3t² प्लस 1 ओवर t² प्लस 3 1 प्लस t² इंटू डी टी। यहाँ पे 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा था, तो दोनों तरफ 2 भी हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे। ठीक है जी। तो दोनों तरफ जब हम 2 मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3t² प्लस 1 ओवर t² प्लस 3 इंटू t² प्लस 1, ये डी टी भी आएगा यहाँ पे। ठीक है जी। इज इक्वल टू 2 इधर भी मल्टीप्लाई होगा, 2 4 टाइम 8 बाय लिख लेंगे, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर t² प्लस 3 इंटू डी टी, ये -2 हमारे पास इधर भी मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 बाहर आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 1 ओवर t² प्लस 1 इंटू डी टी। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ज़रा इसको मैं लिख लेता हूँ। ये अब हमारे पास काफ़ी आसान इंटीग्रेशन में चेंज हो चुका है। 2 इंटू 3t² प्लस 1 ओवर t² प्लस 3 इंटू t² प्लस 1 इंटू डी टी इज इक्वल टू 8
इंटू 1/t² प्लस 3 इंटू डी टी माइनस 2 इंटू 1/t² प्लस 1 इंटू डी टी। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब मज़ीद इसको ज़रा देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो या तो मैं इनको लिख लेता हूँ 8 इंटू 1/, ये टी का स्केयर हो जाएगा और ये आ जाएगा √3 का स्केयर इंटू डी टी माइनस 2 इंटू 1/, ये टी का स्केयर और ये 1 का स्केयर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/, कांस्टेंट का स्केयर प्लस वेरिएबल का स्केयर। तो ये आ जाएगा 1/, कांस्टेंट इंटू tan इनवर्स वेरिएबल ओवर कांस्टेंट। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा 8 इंटू 1/, कांस्टेंट क्या है √3 इंटू tan इनवर्स वेरिएबल t और कांस्टेंट क्या है √3 माइनस 2। यहाँ पर भी यही सेम फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स, क्योंकि कांस्टेंट 1 है तो 1/1 1 ही आ जाएगा। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स वेरिएबल यानी कि t और ओवर कांस्टेंट 1 ही आएगा। ठीक है जी। तो ये t ही आ जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 8/√3 इंटू tan इनवर्स t/√3 माइनस 2 इंटू tan इनवर्स t प्लस c। तो स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट में क्या किया था कि t लगाया था tan x/2 की जगह। अब हम क्या करेंगे कि t की जगह पे क्या लगा लेंगे tan x/2। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 8/√3 इंटू tan इनवर्स और t की जगह आ जाएगा tan x/2 ओवर √3 माइनस 2 tan इनवर्स t की जगह क्या आएगा tan x/2 प्लस c। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास tan इनवर्स और tan आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर ये कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि ये यहाँ पर जो है वो tan डायरेक्टली इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 8/√3 इंटू tan इनवर्स 1/√3 इंटू tan x/2 आ जाएगा माइनस 2 इंटू ये x/2 बाकी बच गया प्लस ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो लास्ट स्टेप हमारे पास आ जाएगा 8/√3 इंटू tan इनवर्स 1/√3 इंटू tan x/2 माइनस x आ जाएगा प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।